सऊदी अरामको ने भारत छोड़ चीन में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है और एक पेट्रोलियम रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स बनाने के लिए अपने चीनी पार्टनर्स के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। यही नहीं बल्कि उसने चीन की रोंगशिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी की 10% की हिस्सेदारी भी खरीद ली है। ख्याल है कि जल्द ही चीन के नॉर्थ ईस्ट के मकाम बैंजिंग में बनने वाली ये पेट्रोलियम रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि चीन में फ्यूल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के डिमांड में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। बताया जाता है कि ये अरामको का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अरामको दुनिया को तेल सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में उसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू या मुनाफे का तखमीना $121 बिलियन बताया जा रहा है। अरामको जिस सऊदी हुकूमत की कंपनी है, उसने अपने एक बयान में कहा है कि बोजिंग अरामको पेट्रोकेमिकल दरअसल चीनी कंपनियों के साथ अरामको का जॉइंट वेंचर है जो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल के प्रोजेक्ट पर काम करेगा और ऑपरेट करेगा। बताया जाता है कि इस सऊदी चीनी रिफाइनरी का रोजाना का प्रोडक्शन 3 लाख बैरल होगा। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल की फैक्ट्री से भी सालाना 1.65 मिलियन मैट्रिक टन एथिलीन और 20 लाख मैट्रिक टन पार्सलीन प्रोड्यूस होगी। चीनी कंपनी बैंजिन ने, जो इस प्रोजेक्ट में अरामको की पार्टनर है, कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर $12.2 बिलियन का खर्च आएगा। इस रिफाइनरी को अरामको रोजाना 2,10,000 बैरल खाम तेल या क्रूड देगी। चीन की सरकारी कंपनी नोरिंको ग्रुप, जो मिलिट्री एपरेटस बनाती है, इस चीनी सऊदी जॉइंट वेंचर अरामको हुआ चीन में 51% की हिस्सेदार है, जबकि अरामको 30% और बैंजिन 19% की हिस्सेदार है। अरामको ने चीन की रोंगशिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी के 10% शेयर हासिल करने के लिए $3.4 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जो चीन में सऊदी तेल की कंपनी की पोजीशन को मजबूत बनाने में मदद करेगा। इस पार्टनरशिप के जरिए अरामको के एक बयान के मुताबिक वो रोंगशिंग कॉरपोरेशन की सब्सिडी कंपनी ज़ीजियांग ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड को रोजाना 4,80,000 बैरल तेल फराहम करेगी। अरामको ने एक बयान में कहा है कि यह मुआहिदा चीन में रिफाइनिंग, केमिकल्स और मार्केटिंग के कारोबार में उसके एक्सपेंशन में काफ़ी मददगार साबित होगा। ये एग्रीमेंट सऊदी अरब और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बहाल करने के चीन स्पॉन्सर्ड मुआहदे के बाद सऊदी चीन ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए किया गया है। अरामको में रिफाइनिंग, केमिकल्स और मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद याहिया अल कहतानी ने एक अरबी वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि ये ऐलान सऊदी अरामको की चीन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस और चीनी पेट्रोकेमिकल सेक्टर की सलाहियत पर उसके कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चीन जैसे बड़े मार्केट में अरामको को पैर जमाने का मौका देगा। एक इकोनॉमिक अफेयर्स के एनालिस्ट अहमद अबू कमर का ख्याल है कि सऊदी चीन ताल्लुकात बुनियादी तौर पर इकॉनमी और ख़ास तौर पर एनर्जी से मुतल्लिक़ हैं। इसलिए ये हैरत की बात नहीं कि अरामको के प्रेसिडेंट अपनी कंपनी की चीन के सबसे बड़े एनर्जी सोर्स होने की बात करें। अबू कमर ने अल खलीज ऑनलाइन के साथ अपने इंटरव्यू में कहा, सऊदी अरब चीन को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। चीन सऊदी एनर्जी को छोड़ नहीं सकता और मुकम्मल तौर पर रूस की तरफ रुख नहीं कर सकता, जबकि रूस चीन को स्पेशल प्राइस पर तेल दे रहा है। जिस तरह चीन और सऊदी अरब के दरमियान पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री लेवल के ताल्लुकात बढ़े हैं, उसको सामने रखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अरामको चीन में कितनी गहराई तक अपनी पकड़ बढ़ाने की तैयारी में है। इससे सऊदी अरब को एनर्जी के मामले में दुनिया भर पर ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा।
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نہ صرف چین کو کروڈ آئل اور نیچرل گیس فراہم کرے گا بلکہ یہ فیوچر میں رینیویبل انرجی کے میدان میں بھی پارٹنرشپ کرے گا، کیونکہ سعودی عرب کلین ہائیڈروجن کا ایک بڑا انٹرنیشنل سپلائر بننے کا تیاری کر رہا ہے۔ پچھلے سال چینی صدر شی جن پنگ کے کیپٹل ریاض کے دورے کے بعد چین اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کافی اونچائیوں کو چھو رہے ہیں۔ اس دوران جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا تھا اس میں تیل کے انٹرنیشنل مارکیٹ کو مستحکم کرنے کی اہمیت اور اس میں سعودی رول پر زور دیا گیا تھا۔ 2019 میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے چین کا سرکاری دورہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں $28 بلین سے زیادہ کے 35 ایگریمنٹس پر دستخط کیے گئے تھے۔ ساتھ ہی سعودی عرب میں انرجی سمیت کئی سیکٹر میں کام کرنے کے لیے 4 چینی کمپنیوں کو لائسنس دیے گئے تھے۔ ذرا پتہ کیجئے گا کہ آپ کے پیٹرول اور گیس کی سپلائی کرنے کے لیے کیا انتظامات ہیں۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیس کے دیکھنے اور سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔